अगर आज आपको मटन पुलाव की ऐसी रेसिपी दूं जिसकी खुशबू तो बहुत दूर दूर तक जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मटन पुलाव की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हाज़िर हो जाएं वो बच्चियां जो नई हैं सीखने वाली और जिनको मुकम्मल तौर पर सारी रेसिपीज़ आती हैं वो भी, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ मिल के बनाया जाता है चीज़ें, वो कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनमें मिल जाती हैं। तो जनाब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी रेसिपी शुरू होती है। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आज आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है जी मटन, 1 kg मटन की। ठीक है, आपने चीज़ें देख के परेशान नहीं होना क्योंकि मैं बना रही हूँ ज़्यादा। तो इसमें हमें काली मिर्च, साबुत काली मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए, सब्ज़ इलायची चाहिए, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, और जी ये गोल लाल मिर्च है, साबुत ज़ीरा है। इन सब को हम इकट्ठा करेंगे और एक छलनी लेंगे। छलनी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, या अगर आपके पास नहीं है, ये देखें ये मैं नई लेके आई थी। अब तो हर जगह और बहुत ही रीज़नेबल है, आप लोग आसानी से बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। बहुत आसानी से बताऊंगी आपको कि किस तरह बना सकते हैं। आप मलमल का कोई भी पीस ले लें, कोई दुपट्टा ले लें, उसको अच्छी तरह से धो के उसके पीस को, और उसमें ये पोटली आप बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको यखनी जो है वो छाननी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा मज़ा यही है। तो जी मैंने 3 गिलास चावल जो हैं वो भिगो के रख दिए हैं और 1 घंटे के लिए मैंने भिगोए हैं। ठीक है, उस अब हम यखनी की तैयारी करें। चावल भिगो के हमने साइड पे रख दिए हैं और मसाला हमने छलनी में डाल दिया है। ये लें जी, छलनी भी आ गई है जी। और अगर आपके पास मलमल का कपड़ा भी नहीं है तो आप सिंपल भी डाल सकते हैं, फिर आपको छाननी पड़ेगी। अच्छा जी, ये हमने एक प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, लेकिन अच्छी तरह से वॉश करके डालना है आपने। ये थोड़े से जो हैं वो गोल लाल मिर्च जो है वो मैंने वैसे ही मसाले ये यखनी में डाल दिए क्योंकि इसका टेस्ट पुलाव में बहुत मज़ा देता है। चलें जी, अब बारी आ गई है जी मटन की। मटन डाल दिया है और मटन को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद इसको खुश्क कर लिया छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए, तो ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। चलिए जी, अब बारी आ गई नमक की। नमक डाल दिया है और नमक अभी सारा हम नहीं डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है और बाकी हम एडजस्ट करेंगे जब हम मसाला रेडी करेंगे। तो जी ये फ्लेम ऑन हो गई है और प्रेशर चलना शुरू हो गया है। 15 से 20 मिनट का प्रेशर इनफ होता है मटन के लिए। लेकिन आप लोग अपना देख लीजिएगा, जैसा गोश्त हो उस हिसाब से आप भी पुलाव बना रहे हैं तो मेथड यही होगा, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। चलिए ये ढक्कन खोलने का तरीका है, ये मैं नई बच्चियों को बता रही हूँ कि आपने प्रेशर जब भी रिलीज़ करना है, एक तो वेट का इंतज़ार करना है कि वेट कब आपका चलना बंद होगा। उसके बाद आपने, जैसे मैंने एक साइड से ढक्कन उठाया है, आपने सेम इसी तरह ही ढक्कन उठाना है ताकि एकदम से स्टीम जो है आपके चेहरे पे ना आए। चले जी, ये गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल गया है। अब ये छलनी मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा ज़ाया ना हो और इसमें शामिल हो जाए। और जो प्याज और लहसुन है वो हम निकाल देंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलें जी, पैन में हमने डाला है ऑयल और अब ये स्लाइस्ड प्याज जो है ये हम डालेंगे। अच्छा सा इसको हम फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन आपने फ्राई करना है, डार्क नहीं करना। अगर आपने डार्क ये प्याज़ों को कर दिया तो फिर आपका पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। चलें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये मेरी बोतल होगी ख़त्म, अब नहीं खोलनी पड़ेगी। तो जी ये अब हम इसके अंदर मटन और जो लाल मिर्च है वो हम डाल देंगे। ये देखें प्याज मैंने निकाल के फेंक दिया है। चलें जी, मटन सारा इसके अंदर डालेंगे और सारे अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद आगे आएगी जी मसालों की बारी कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। रेसिपी कार्ड आ रही है, आपने इस नोट डाउन कर लेना है। और जनाब ये ले जी, ये गया जी गरम मसाला पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट। 1 टीस्पून यखनी में हमने डाला था, 1 इधर डाला है और बाकी हम
देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और डालेंगे, वरना हमारा काफ़ी होगा। चलें जी, अब बारी आ गई है यखनी की। अच्छा जी, यखनी आपने नाप लेनी है। अगर तो आपको लगे कि पूरी हो जाएगी तो ठीक है, वरना आप सादा पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छा सा इसको बॉयल आने तक हम खुला पकाएंगे। और जैसे ही अब अच्छा सा मिक्स कर दिया। चलें जी, अब इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन। ये देखें कितना अच्छा सा पक रहा है। तो बस यही चीज़ हमें चाहिए। और 5 मिनट के बाद जो है हम पानी डालेंगे, पानी चावल डालेंगे। 5 मिनट के लिए हमने ढक के पकाया ताकि जो प्याज़ों का पानी है वो सारा गड़बड़ हो रहा है जी आज तो। प्याज़ों का जो कलर है ना वो 5 मिनट में निकल के आ जाता है, ठीक है। वो लाजमी आपने ये स्टेप करना है कि ढक के 5 मिनट आपने यखनी को देना है प्याज़ों के साथ। चले जी, चावल डाल दिए हैं और हाई फ्लेम कर दी है। 5 मिनट हम देखेंगे। 5 मिनट में ये देखें कितना अच्छा सा पकना शुरू हो गए चावल। और ये चम्मच चला के, ज़्यादा नहीं आपने चम्मच चलाना, बस हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। और इसी स्टेज पे आपने नमक जो है ना वो टेस्ट कर लेना है। अगर तो ठीक है फिर ठीक है, वरना फिर आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपने करना है, ठीक है। चलें जी, ये देखें जी, चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल ड्राई है और थोड़ा थोड़ा नीचे है बस पानी। वो हम दम पे लगाएंगे और दम में वो पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे मज़े की चीज़ ये है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही के अंदर येलो फूड कलर, ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये डालती हूँ। और ये जब हम दम लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे चीज़ का टेस्ट आ रहा है बीच में, ठीक है। तो अगर तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। और ये जो है ब्राउन प्याज थोड़ा सा डाला है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप लोग डाल सकते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं डालेंगे तो भी बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये दोनों स्टेप आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको चस आ जाएगी। चलें जी, ये जी हमने 6 से 7 मिनट मैंने दम लगाया था और दम में बहुत ही मज़े के चावल हो गए। गोश्त भी हमारा अच्छा सा गल गया और चावल खिला खिला दाना दाना या अलग अलग दाना था और सबको बहुत मज़े का लगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत मज़े की रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।